प्रेमी सैनो, कहीं ऐसा भी होता है कि आप खाएं और पेट मुझे भरे, या हम खाएं पेट आपको भर जाए? एक दृष्टांत मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक भोला भाला इंसान था। उसके पिताजी संसार छोड़ के चले गए। अब संसार छोड़ के जब चले गए तो उनके यहाँ ब्राह्मी का कार्य आयोजन हुआ। ये सारे कार्य आयोजन करने के बाद उनके पास जो जो वस्तुएं थी उनके पिताजी का, अब ब्राह्मी जब होने लगा तो भाई पूछा गया कि बताइए उनके जी में क्या क्या है। बोला उनका तो 3 बीघा जमीन भी है। बोले भाई सब लोगों ने बोला पिताजी का 3 बीघा जमीन है तो तुम लेके क्या करोगे? वो जमीन ऐसा करो उन्हीं को दे दो। तुम उनको कैसे दे दो? तो ये जो बाबा बैठे हुए हैं इनको दोगे तो उनके पास पहुंच जाएगा। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको देने के लिए हम लोग खटिया देते हैं, तोशक देते हैं, तकिया देते हैं, बलिष्ठा देते हैं, पंखा देते हैं, तेल देते हैं, बहुत सारे सामग्री देते हैं। जब उनके पास पहुंच जाता है तो खेत दोगे तो क्या फायदा उनके पास नहीं पहुंचेगा? बेटा ने सोचा सब लोग सही कह रहे हैं, 3 बीघा जमीन था वो भी दे दिया। बोला बोले और क्या है? इनका कुछ और है? गाय भी है? बोला हाँ गाय है। गाय दूध भी देती है? तो हाँ 3 किलो दूध देती है। तो गाय तुम रख के क्या करोगे? पिताजी का गाय है पिताजी को दे दो। बेचारा गाय भी दे दिया, छाता लोटा थारी सब कुछ दे दिया उनका। अब बेचारे के पास तो कुछ नहीं रहा। पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया, ब्राह्मणी हो गया, खत्म हो गया, सारा मायरा खत्म। और उस भोला भाला आदमी का शादी नहीं हुआ था, लेकिन संजोग से देखिए उसके बाद 6 महीना के बाद ही शादी हो गई। उस इंसान को 6 महीने के बाद ही शादी हो गई। शादी हुई तो पढ़ी लिखी बीवी मिल गई। पढ़ी लिखी बीवी मिल गई तो घर में आपस में माहौल, अगल बगल से सारे औरतें लोग आती है, समाचार बताती है कि तुम्हारे यहाँ घर में ये चीज मौजूद था, कोई चीज का कमी नहीं था, यहाँ खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं था। बहू ने बोली तब आंटी जी क्या हुआ? बोली बेटा ऐसा बात है कि जब ब्राह्मी हुआ तो 3 बीघा जमीन था, वो भी तुम्हारे पति ने दान कर दिया। एक गाय थी वो भी दान कर दिया। बहू को लगा कि हमारे पति देव तो भोला भाला है, मूर्ख समझ करके ठग लिया। उन्होंने दिमाग लगाया, पति दो को बढ़िया से मनाया। बोली सुनिए जी आप तो मेरी मेरी बात मानते हैं? तो हाँ हाँ बोलो। तो मैं अभी इतने दिन से आ गई यहाँ, अभी तक आप हमारे पुरोहित जी को नहीं लाए हो। मैं अपने हाथों से उनको भोजन कराना चाहती हूँ। बोला ठीक है ऐसा बात है तो मैं जाता हूँ, ला करके लाता हूँ। बोला प्रणाम बाबा, क्या बात है बच्चा? तो चलिए ना मेरे घर में नई नई बहू आई है, आपका इंतजार कर रही है।
भोजन पकाई है आपके लिए। बोला ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, आता हूँ। चला आया। बाबा नहा धो करके आया, इत्मीनान से वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद पत्नी बढ़िया से भोजन लगाई, आसन उसन लगा करके प्रणाम पाती करके बैठाई। आंगन में दो बड़े बड़े रट भिका करके रखे हुए थे, आग में तपा रही थी। बहू ने पूछी कि बाबा सुन ली है कि हमारे बाबूजी के जमीन भी रहे, तो हाँ जजमान, से वो जमीन के फायदा से हमारे बाबूजी खुशहाल हैं, खाना पीना उनका पूरा हो जा रहा है कि कमी पड़ रहा है। बोला कि नहीं बचाओ, हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बहू बोली कि सुने हैं एक गाय भी दिए हैं, बाबूजी के हमारा दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोली हाँ जजमान, उनको दूध पूरा मिल रहा है, पूरा खा पी करके हष्ट पुष्ट जवान हो गए हैं। अब इतना कहना था, वो अंदर अंदर खुश हुई। बोले कि सब तो ठीक है बाबा, लेकिन एक बात गड़बड़ है। रात सपना में बाबूजी आए रहे, आ करके दांत के दर्द से बहुत कराह रहे हैं। कह रहे हैं हमें बहुरानी खाने में बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ ये ऐसा इलाज करो कि हमारा तकलीफ दूर हो जाए। अब उनको दांत में दलसुआ की बीमारी हो गया है, काल पूरा सूज गया है। बाबा बोले नहीं जजमान, ऐसा नहीं हो सकता। बोल के हाँ बाबा ऐसा ही हुआ है, रात से बहुत रो रहे हैं, हमको रात सपने में आए थे। वही बोले कि जब तक उनको बाबा जी को जब तक कलसुआ का इलाज नहीं करोगी तब तक मेरा बीमारी ठीक होने वाला नहीं है। कलसुआ का नाम लेते ही उनका कान खड़का। बोले नहीं जजमान ऐसा तो नहीं होगा। तो नहीं बाबा, आप भोजन कर लिए, अब हमको जरा सब बाबूजी के इलाज करने दीजिए। वो आंगन में से दो रड निकाली लह लह करते हुए यार, आप बोली कि मुंह खोलिए बाबा, मुंह खोलिए, मैं जो कलसुआ का बीमारी होता है उसको दागना पड़ता है। तो अब वहां दागने के बाद कीड़ा मकोड़ा जब मर जाता है तब बीमारी समाप्त हो जाता है। अब मुंह तो खोलने के लिए वो अब बाबा भाग रहे हैं, जजमान छोड़ दीजिए, जजमान छोड़ दीजिए। अब वो भागना चाह रहे हैं, लेकिन उनका पतिदेव पकड़ लिए कि लो 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 पकड़ा गए, मेरे पिताजी मर ही जाएंगे। बता, मेरे पिताजी के नाम पर सब आप लिए हैं, उनको तकलीफ हो रहा है, तो ये तकलीफ को कौन दूर करेगा? आप ही नहीं दूर करेंगे। सारे तकलीफ को उनको आप दूर कर रहे हैं, तो ये भी फर्ज आपको बनता है दूर करने का। बोला नहीं यजमान, ये हमसे नहीं होगा, आप जो भी दिए हैं लूटा थाली बर्तन हुक्का चौका जब भी ज्यादा सब आप ले लीजिए, लेकिन हमको इलाज मत करवाइए, ये नहीं हो सकता है। कहे व्यवस्था दे ही दीजिए, देर मत कीजिए। वो गया, गाय खोल करके ले आया, वो दूध दे रही थी, जमीन भी मिल गया, गाय भी मिल गई। अब चैन की जिंदगी जीने लगा। तो प्रेमी सजनों, क्या ऐसा भी होता है? अब इस पे निगेटिव सोचने वालों के लिए वीडियो नहीं है। जो बुद्धि लगा, जो समझदार व्यक्ति हैं वही वीडियो को देखेंगे, क्योंकि निगेटिव सोच वाले के लिए ही वीडियो नहीं है। तो प्रेमी सजनों बहुत बहुत धन्यवाद।